हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो आज तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा। तो उसमें ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं कुछ बेसिक ऑप्शन बाइंग टिप्स बताने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो रूल और टिप है कि आप हमेशा एटीएम और आईटीएम के स्ट्राइक्स लो। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। एटीएम होता है एट द मनी, आईटीएम होता है इन द मनी। ओके, एंड ओटीएम भी होता है, वो होता है आउट ऑफ द मनी। फॉर एग्जांपल निफ्टी का लेवल अभी 20,500 है और निफ्टी अभी 20,000 निफ्टी भी 20,500 पे है। ठीक है, तो 20,500 वाला जो कॉल होगा और जो पुट होगा वो होगा आपका इन द मनी, सॉरी एट द मनी। जो 20,500 के ऊपर का कॉल होगा और जो 20,500 के नीचे का पुट होगा वो होगा आपका आउट ऑफ द मनी। एंड जो 20,500 के नीचे का कॉल होगा, मींस अगर कॉल साइड की बात करें तो अगर मार्केट के लेवल के नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सब इन द मनी होंगे। ओके, तो हमेशा आपको एट द मनी या फिर कोशिश करो कि इन द मनी स्ट्राइक्स ही लो। रीजन क्योंकि उसमें डेल्टा होता है एंड उसमें थीटा डिके एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कम होता है। ओके, तो इससे क्या रहेगा कि अगर आपने 10,000 रुपए की ट्रेड ली और आपने 20,000 सॉरी आपने 20,000 का मीन्स आपने मान लीजिए 100% का उसका टारगेट लगा रखा है कि 20,000 आएगा। मीन्स अगर आपने 100 रुपए पे लिया है और 200 पे जाएगा तो एग्जिट लोगे, और आपने 50 रुपए पे एग्जिट लगा रखा है तो उसको 50 आने के लिए मार्केट को काफी नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपने कॉल साइड की ट्रेड ली तो पुट साइड में इसका उल्टा होगा। तो इसलिए एटीएम पर ही या आईटीएम पर ही स्ट्राइक्स लेनी है। इस रूल को आपको बना लेना है। कभी भी ये मत सोचो कि आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस आपके सस्ते हैं तो वो लो। जो बिगिनर्स हैं वो ये गलती करते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर या नीचे जाता भी है तो कॉल और पुट के प्राइस नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद है कि अगर आप करंट डे ट्रेडिंग कर रहे हो और उस दिन उस इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो अगर आपको नेकेड कॉल या नेकेड पुट लेना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, उस एक्सपायरी में मत करो। सेम रीजन, उसमें थीटा डे कम होगा नेक्स्ट एक्सपायरी में एंड वहां पर आपका लॉस कम से कम होगा। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप 100% 200% के टारगेट लेके जाओ। कभी कभी आप 20-30% के टारगेट भी लेके जाना चाहते हो, मार्केट में नहीं है उतना मूव, तो क्या करोगे? करंट एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करोगे तो सीटा टिके से ही आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा और आपका जो आपने कैपिटल लगाया हुआ है वो भी चला जाएगा। बट अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करते हो तो ऐसा नहीं होगा। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये है कि आपका जो एक हर किसी इंसान को ना अपना एक मैक्स लॉस पर डे सोच लेना चाहिए। चाहे उसकी कैपिटल 10,000 हो, चाहे उसकी कैपिटल 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, कितनी भी कैपिटल हो, पर डे मैक्स लॉस आप सुबह सोच के बैठो। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी की कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो उसने सोच रखा है कि मैं एक दिन में 2,000 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं लूंगा, मीन्स मैं 2% से ऊपर का लॉस नहीं लूंगा। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने 4,000 रुपए की या आपने 3,000 रुपए की ट्रेड ली, अब उसमें 2,000 रुपए का लॉस होने में टाइम लगेगा। ठीक है, पर आपको वॉस्ट के लिए प्रिपेयर होना होता है। ठीक है, तो आप उसमें पहले ही अपने मैक्स लॉस का एसएल लगा दो। अगर आपको कोई एसएल नहीं पता आपको, तो मैक्स लॉस का एसएल लगा के रखो। उसका क्या, उससे क्या होगा कि मान लो कोई बहुत बड़ी कैंडल बन गई, आपने 50 रुपए पे कोई कॉल ऑप्शन लिया है या पुट ऑप्शन लिया है एंड उसका प्राइस एकदम से 10 रुपए चला गया, जो कि होता है, नॉर्मली होता है ये, राइट? तो वो कितना गिर गया? वो अगर 50 रुपए से 10 रुपए आ गया तो वो 80% गिर गया है, राइट? तो आपका तो अगर आपने 3,000 रुपए लगाए थे तो आपके 2,400 का लॉस हो चुका है उसमें, पर आपका तो 2,000 का टारगेट था खाली लॉस का मैक्स। तो आपका तो 400 रुपए एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अगर आप वहाँ पे एसएल लगाओगे, फिर आप वेट करोगे कि वहां तक आएगा वो और नीचे जाएगा, ऐसा चाहिए आप एसएल लगा के रखो। एसएल आएगा, एसएल हिट होगा तो उसको एक्सेप्ट करो एंड देन आप देखो कि आपको उस दिन और ट्रेड करनी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो आप उस दिन के लिए छोड़ सकते हो, अगर करनी है तो फिर स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो ताकि वो आपका लॉस और ना बढ़े। फोर्थ पॉइंट है कि अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं होता है 1 घंटे तक, तो उसको एग्जिट कर दो। इसका इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि हमारा इंडियन मार्केट अभी करंटली एज ऑफ टुडे 9:30 से 3:30 बजे तक के लिए खुलता है। ठीक है, 9:15 से 3:30 बजे तक खुलता है, तो ये अराउंड 6 सवा 6 घंटे होते हैं। अभी 6 सवा 6 घंटे में आप ऐसे समझ लो कि 6 पार्ट्स हैं। आपने ट्रेड ली, आपने एकदम 9:15 से ट्रेड ली नहीं है, राइट? आप 10 सवा 10 तक ट्रेड लोगे।
जब तक आप ट्रेड लोगे मार्केट 2 घंटे ओपन हो चुका होगा, राइट? क्योंकि मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं इसलिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की टिप्स है, सेलिंग के हिसाब से अलग चीज होती है। बट अगर आपने बाइंग करी है और 1 घंटे तक अगर आपका टारगेट या एसएल हिट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम उस ट्रेड को एग्जिट कर दो। ये एक्सेप्ट कर लो कि ये जो मेरा सेटअप था ये गलत था। 1 घंटे तक मार्केट ने उस साइड पे मूव नहीं दिया है, ना ही उधर ना ही उधर। तो लेट्स चेंज दैट सेटअप। मान लो कि आपने 10,000 की ट्रेड ली थी एंड आपका 3,000 रुपये एसएल था, और वहां पे आपका 500 रुपये का ही लॉस हो रहा है। तो आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस बेझिझक लो। एंड उसके बाद फिर दूसरा सेटअप सोचो कि यार ये सेटअप आज नहीं बन रहा, दूसरा वाला सेटअप देखता हूँ। वो बनेगा तो लो, नहीं तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेके जाओ। उससे क्या होगा कि अगर आप वहां बैठे रहे और उसमें ठीठा टिके होता रहा, राइट, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपका लॉस होगा। और मान लो मार्केट 3 बजे के बाद आपके साइड मूव देती है, तो इतने प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे इतना आप सोच रहे हो, क्योंकि वो 3 बजे तक काफी डिके हो चुके होंगे, राइट? अब इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है, हाँ, ये बहुत ही ना, ये वाला ऐसा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना फोर्थ पॉइंट, ये आई थिंक फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, बट इतना एडवांस, थोड़ा एडवांस पॉइंट है ये। वो कैसे, देखो आजकल क्या होता है ना कि हर दिन एक्सपायरी होती है। अगर आप मंडे को हटा दो भाई, क्योंकि मंडे को ना मिड कैप की होती है, या बैंक के सभी नहीं आया उसको हटा दो, तो ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक तो हर दिन एक्सपायरी होती है, राइट? सेंसेक्स और निफ्टी सेम चलते हैं, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सेम चलते हैं, ठीक है? पर एक्सपायरी उनकी दोनों की सेम दिन नहीं होती। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब अब ध्यान से सुनना है इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, पर थर्सडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो नहीं होती, उसकी तो एक दिन पहले एक्सपायरी हुई होती है, अगर मंथ एंड नहीं है तो, राइट? तो थर्सडे को अगर आपने बैंक निफ्टी में बाइंग कर रखी है, आपने मान लो 5,000 रुपए का बैंक निफ्टी में बाइंग कर रखी है, तो आप 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए की कॉल ऑप्शन अगर आपने बैंक निफ्टी में ले रखी है, तो आप सिर्फ 1,000 रुपए का, आप 5,000 की मतलब आप 4,000 किलो, ठीक है, 1,000 रुपए का आप पुट लेके चल लो आउट ऑफ द मनी का, निफ्टी का, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है उस दिन। तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि अगर वहां पर आपने 10 रुपए पे पुट पुट बाय करा, क्योंकि उसके प्राइस कम होंगे, एंड यहाँ पे अगर आपने 30 रुपए पे 60 रुपए कॉल बाय करा था, तो अगर मार्केट आपके अपोजिट जाके 30% अपोजिट जाएगी, तो यहाँ पे वो जो 60 रुपए बाय करा था वो 18 चले जाएगा, 18 पॉइंट माइनस हो जाएगा, मतलब वो 42 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आपका 18 पॉइंट का लॉस होगा। पर जो 10 रुपए वाला था ना वो 30 चले जाएगा, ठीक है? तो वहां आपके 1,000 रुपए के कितने, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट? एंड यहाँ पे आपका, आपने यहाँ पे 4,000 रुपए लगाए थे, 4,000 रुपए में आपका 60 रुपए से आपका लॉस हो गया 12 पॉइंट का, सॉरी 18 पॉइंट का, तो मतलब आपका 1,200 रुपए का लॉस हो गया। तो आपका 200 रुपए का ही लॉस होगा बस, लेकिन अगर आप नेकेट बैठे रहते तो आपको 1,200 रुपए का लॉस हो जाता, ठीक है? और अगर मार्केट आपकी साइड जाती है, तो वो 40 वाला जो है वो 60 तक जाएगा, वहां आपका 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, मतलब 2,000 का प्रॉफिट होगा, यहाँ आपका 1,000 ही जाएगा मैक्सिमम, तो आपका 1,000 का प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह से आप हेज करके चल सकते हो। हेज ओटीएम का बाय करना है, जो एक्सपायरी है करंट है उस वाले इंडेक्स की, एंड नॉन एक्सपायरी वाले इंडेक्स में आपको अपनी मेन पोजीशन बाय करनी है। तो ये एक तरीका है हेज करने का। ये तरीका आपको बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत लोग इसको अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, कि करंट एक्सपायरी का हेज बाय कर लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी का मेन पोजीशन बाय कर ली सेम इंडेक्स में। पर अब हर दिन तो नहीं होता ना ऐसा, तो आप जो मल्टीपल एक्सपायरीज है उसका इस तरह से फायदा उठा सकते हो। उसके बाद ये पॉइंट है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग यही ट्रेड करते हैं बीटीएसटी, बट मैं नहीं मानता। तो मैंने लास्ट 3 मंथ्स में 2 दिन बीटीएसटी करा है बस, और वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ। और मैंने नेक्स्ट डे, और दोनों दिन मेरा लॉस हुआ है, और दोनों दिन मैंने एसएल लिया है। एक बार मैंने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करा था या ब्रेकडाउन करा था और मार्केट साइडवेज रह गया था। एक बार मैंने बियरिश ट्रेड एक्सपेक्ट करी थी और मार्केट बुलिश हो गया था। दोनों टाइम मैंने सेल लिया था, बट मेरा मैक्स एसएल डिफाइंड था और उतना ही लिया था मैंने, उससे कम ही लिया था मैंने, पहले ही एक्सिट कर लिया था, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि मार्केट में मेरे अपोजिट जा रहा है। तो बीटीएसटी का फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है कि आपके बड़े प्रॉफिट्स बन जाते हैं, और ये उसका लॉस भी है कि आपके बड़े लॉस भी हो जाते हैं उसमें। तो बीटीएसटी क्यों नहीं करना चाहिए? बीटीएसटी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद आपको रात को ढंग से नींद नहीं आएगी। आप पूरे दिन, पूरी रात गिफ्ट निफ्टी को देखते रहोगे, यूएस मार्केट्स को देखते रहोगे, उससे आपकी बाकी लाइफ भी, आप ट्रेडिंग आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे कर रहे हो, उसके अलावा बाकी आपकी लाइफ है, बाकी अगर आप 8 घंटे की नींद भी मानो तो आपकी बाकी 14 घंटे की लाइफ है, राइट? उस लाइफ में आपको अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, इन सबको देखना है, वो आप नहीं सही से देख पाओगे, ठीक है? आपके माइंड में कुछ और चीज चलती रहेंगी, मे बी आप ड्राइव कर रहे हो और आप, आपके सामने कोई आ गया अचानक से और आपको पता नहीं लगा, तो वो बहुत रिस्की है ट्रेड को होल्ड करके जाना, ठीक है?
फिर भी इफ यू हैड टू, आपको करके जाना है, तो आप ये मेक श्योर करो कि जो आपके ब्रेक इवन है ना वो ज्यादा फार ना हो। ठीक है। और ऑलवेज पोजीशन को हैच करके जाओ। हैच कैसे करके जाओगे? नेक्स्ट एक्सपायरी का मेन पोजीशन, करंट एक्सपायरी का हैच, या फिर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसका हेज, और जिस इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं है उसकी मेन पोजीशन। वही जो फोर्थ पॉइंट है उस तरीके से, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है। ओके। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो यार, ऐसा होता है ना कि जब आप ट्रेड ले लेते हो ना, तब को अगर मार्केट में अभी 230 हो गया है, आपको लगता है अभी तो 1 घंटा है, क्या पता ट्रेड मेरी टारगेट दे जाए, या क्या पता एसएल हिट कर जाए। मोस्टली लोग टारगेट ही सोचते हैं, एसएल कोई नहीं सोचता। ठीक है। बट कुछ लोग सोचते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो आप वेट करते रहते हो 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। मोस्ट 90, देखो यार, मैं एक लाइन बोलता हूँ बहुत जगह, जहां भी मुझसे लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, कि आई ट्रेड आई ट्रेड ऑन व्हाट हैपेंस ऑन 90%, नॉट व्हाट हैपेंस ऑन 10%। ओके। तो जैसे आज आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने और सेंसेक्स ने, सारे इंडेक्स ने आज बहुत अच्छा मूव दिया है। ठीक है। बट मैंने कोई बीटीएस ट्रेड नहीं ले रखी थी, और आज डे टाइम पे ट्रेड बनी थी, बट मैंने अराउंड 12-1 बजे तक अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, जो भी मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट है वो बुक कर। ठीक है। बिकॉज आई ट्रेड व्हाट हैपेंस ऑन 90%। 90% टाइम मार्केट में क्या होता है, छोटे मूव आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है। थीटा डिके होता है, तो मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। 10% टाइम ऐसा होता है कि बहुत बड़े मूव आते हैं। अब मान लो आपने 10% टाइम ट्रेड करके आपने 1,000 रुपए से 10,000 रुपए बना भी लिए, तो 90% टाइम जब आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप लॉस करोगे, तो आप 9,000 रुपए, या 50-50% का भी लोगे तो आप 5,000 रुपए लॉस भी तो कर दोगे ना। तो आपको सिर्फ 4,000 का ही प्रॉफिट होगा। राइट। और उससे आपकी साइकोलॉजी कितनी डिस्टर्ब होगी कि आप 10% 9 दिन लॉस कर रहे हो। राइट। तो इसलिए उस चीज को सोचो, जो 90% टाइम होती है उस चीज को फॉलो करो। वो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ने अगर आपका टारगेट 3 बजे तक नहीं दिया है, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, तो एग्जिट करो। एग्जिट करके उसको एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट है प्रॉफिट, लॉस है लॉस। और उसके बाद फोन को बंद करो, फोन में जो आपकी ट्रेडिंग वाली ऐप है उसको क्लोज करो, एंड देन अपना नॉर्मल काम करो। ट्रेडिंग, नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के बारे में कुछ मत सोचो कि नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट कहाँ खुलेगी, क्या होगा। आप कभी भी ये करके देख लेना, अगर आप 10 बार सोचोगे ना मार्केट में अगले दिन क्या होगा, उसको उल्टा होगा, या फिर वो नहीं होगा, वो 10 में से 8 बार। तो हमारे सोचने से या हमारे कुछ करने से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट चलती है डेटा से, उसमें क्या पोजीशंस बनी है उनसे, और थोड़ा बहुत मार्केट चलती है उसके सेंटीमेंट से। ठीक है। तो वो चीजें जो होगा अगले दिन होगा, राइट। जो होगा अगले दिन होगा, उस दिन तो नहीं पता ना आपको क्या होगा, तो ऐसी चीज लेकर ही क्यों आओ। राइट। ऐसे अगर आप इन बेसिक रूल्स को भी फॉलो करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है। इसके अलावा मैं और वीडियोस भी डालूंगा। ओके। थोड़ी एडवांस वीडियोस भी डालूंगा, धीरे 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 करके बैक टेस्टिंग वाली वीडियोस भी डालूंगा, जिसमें मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि ये मैंने स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी है, यहाँ मेरा लॉस हो रहा है, मैं इसको कैसे एडजस्ट करूंगा कि मेरा प्रॉफिट हो जाए या मेरा कम लॉस हो जाए। वो चीजें मैं वीडियो डालूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, एंड कीप योर कैपिटल सेफ।